हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। हम पढ़ेंगे एक इम्पॉर्टेंट गद्यांश। ठीक है, ये आपका भाषा और आधुनिकता चैप्टर का है। तो हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 हिंदी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 10 नंबर का आता है। कितने नंबर का? 10 मार्क्स का ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। गद्यांश क्या है? भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। संस्कृति परंपरा से निःसृत है, होने पर भी परिवर्तनशील है और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रकृति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण अद्भुत नई संस्कृति हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए प्रयोग की नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। ठीक है, ऐसे आपको मिलेगा। ठीक है, एग्जाम में। और आपको 5 प्रश्न मिलेंगे जिनके आपको उत्तर करना होता है। तो पहला प्रश्न देखिए, उपयुक्त गद्यांश के लेखक व पाठ का नाम। ये क्वेश्चन, ठीक है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो इसको अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। देखो, भाषा, इस गद्यांश में भाषा शब्द आया है। जब भी भाषा शब्द आए या फिर संस्कृति शब्द आए ना, तो इससे पता चलता है ये भाषा और आधुनिकता चैप्टर का है। और भाषा और आधुनिकता चैप्टर के लेखक कौन है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं। ठीक है, तो इसको लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं तथा पाठ का नाम भाषा और आधुनिकता है। बस ऐसे आपको लिख देना है, जिसके आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। ये देखिए, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ से देखो, यहाँ से अंडरलाइन यहाँ तक का है, फिर यहाँ से अंडरलाइन यहाँ तक का है। इनको अपनी भाषा में लिखना है। देखो, भाषा स्वयं संस्कृति का अटूट अंग है। संस्कृति परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। पहले इतना हम करते हैं। देखो, लेखक कहता है भाषा किसी भी संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग होती है। यहाँ पर देखो लिखा था अटूट अंग है, क्योंकि भाषा का निर्माण समाज के द्वारा किया जाता है। भाषा अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण साधन है, यानी बातचीत करने का एक साधन है। संस्कृति की रचना और विकास परंपराओं द्वारा होता है। ठीक है, परंपराएं क्योंकि परिवर्तनशील होती हैं, इसलिए संस्कृति भी एक जैसी नहीं रहती। ठीक है, वह भी परंपराओं की तरह बदलती रहती है। इस रूप में हम कह सकते हैं संस्कृति गतिशील है। तो यहाँ पर देखो, संस्कृति परिवर्तनशील है और गतिशील है। इसी को अपनी भाषा में लिखना है। यहाँ पर देखो, वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण, अब इसको आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, आज जिस तरह से नए नए वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे हैं, उसके कारण अद्भुत नई संस्कृति हलचल को शाब्दिक रूप देने के लिए परंपरागत भाषा का प्रयोग पर्याप्त नहीं है। नए नए शब्दों की आवश्यकता होती है। बस यहाँ तक का देखो, बस इसी को मॉडिफाई करके अपनी भाषा में लिखना होता है, जिसके आपको 3 नंबर मिलते हैं। कितने नंबर? 3 नंबर, ये वाला। तीसरा क्वेश्चन देखिए, भाषा किसका अंग है? देखो, भाषा किसका अंग है? ये वाला क्वेश्चन, भाषा किसका अंग है? भाषा संस्कृति का अटूट अंग है। यहीं से मिलेगा आंसर। देखो, भाषा स्वयं संस्कृति का अटूट अंग है। तो भाषा क्या है? संस्कृति का एक अटूट अंग है। बस इसी को यहाँ से करना होता है, याद करने की जरूरत नहीं है। बस यहीं से आपको इसमें पढ़ के यहाँ से आंसर इसको करना है। तो भाषा स्वयं संस्कृति का अटूट अंग है, इसको यहाँ पर आपको लिख देना है, जिसके आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, नए शब्दों की खोज की आवश्यकता क्यों है? देखिए, यहाँ पर देखिए, नए शब्दों की खोज की आवश्यकता क्यों होती है? देखो, नई प्रयोगों की नई भावनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की आवश्यकता होती है। ये कहाँ से पता चलता है? ये क्वेश्चन आंसर कहाँ मिलेगा? इसी में पढ़ेंगे। इसी में देखिए, इसके लिए नए प्रयोगों की नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्द की खोज की महती आवश्यकता है। बस यहीं से लिखना है, यहीं से मिलेगा। ठीक है, यहीं से आंसर मिलेगा। देखिए, नए शब्दों की खोज की आवश्यकता क्यों है? नए प्रयोगों के नई भावनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की आवश्यकता होती है। बस आपको 2 नंबर मिल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, संस्कृति की विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। संस्कृति परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। यहाँ पर देखिए, संस्कृति, यहाँ पर संस्कृति परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। बस यहीं से आपको आंसर लिख देना है। ठीक है, ये वाला, जिसके आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ये पूरा आप कंप्लीट करते हैं तो आपको पूरे 10 नंबर मिलेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपको बिल्कुल डिटेल से समझना है। तो अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।